क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फर्ड और प्राइस मैनिपुलेशन की। जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, जो बिटकॉइन की प्राइस है उसको मैनिपुलेट किया जाता है कई तरीक़ों से। कभी कभी ये मैनिपुलेशन बैंक की तरफ से होता है, कोई कोई कभी कभी ये मैनिपुलेशन गवर्नमेंट की वजह से होता है। बहुत सारे एंटिटीज़ हैं जो इस तरह की कोशिश करते हैं। टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे लीगैलिटी की बात कर लें तो काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेशली इंडिया में और बाकी देशों में ये क्वेश्चन मार्क आता है कि बिटकॉइन लीगल है या बिटकॉइन इलीगल कर दिया जाएगा। तो एक फंड क्रिएट होता है, लोग सेल ऑफ करना चालू कर देते हैं। यू नो नाउ एक चीज़ सभी को समझना बहुत ज़रूरी है कि बिटकॉइन जो है किसी भी एक गवर्नमेंट से सेंट्रलाइज नहीं होता, मतलब किसी की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। बिटकॉइन एक ग्लोबल कमोडिटी है, इसकी ग्लोबल वैल्यू है। दूसरी चीज़, हम लोग जब रहते हैं, ये जो एरा है, हम लोग ग्लोबल एरा में रहते हैं। हम लोग, हमारी जो एक्टिविटीज़ है डेली की, हमारी जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ है, जो फेसबुक, जो भी है एक्टिविटीज़, ट्रूली ग्लोबल है। ज्योग्राफी की बाउंड्रीज नहीं है। जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई बैंक जब फंड क्रिएट करता है कि बिटकॉइन को इलीगल कर दिया जाएगा या बिटकॉइन को बैन कर दिया जाएगा, आपको कैसे पता नहीं है कि उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका फ़ायदा है या उनका फ़ायदा नहीं है। बिटकॉइन, जैसे मैंने बताया, एक ग्लोबल कमोडिटी है। हर कोई बंदा जिसको मालूम है इसका पावर, वो चाहता है इसको ओन करना, एटलीस्ट उसको स्मॉल पीस ओन करना। लेट्स टॉक अबाउट सम सेंट्रल गवर्नमेंट्स। लेट्स से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि बिटकॉइन को बैन कर दिया जाएगा या इलीगल कर दिया जाएगा। आपको वैसे नहीं पता कि जो जो वो गवर्नमेंट को फॉर्म किया है उसके खुद के लोग बिटकॉइन बाय नहीं कर रहे हैं या बिटकॉइन होल्ड नहीं कर रहे हैं। एंड आपका आंसर हो सकता है yes, maybe they are buying, no, maybe they are not buying. The thing is, we are living in the global world. Bitcoin has a global value. And price manipulation, डराना, धमकाना, ये बहुत पहले से काम चलते आ रहा है बैंक्स का। इनफैक्ट समटाइम्स गवर्नमेंट्स भी करते हैं। they make you, they scare you, they put fear into your minds कि ये बैन हो जाएगा, ये इलीगल है। बट इन द बैक, पीछे, उसके पीछे कुछ और काम चल रहा है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर कोई गवर्नमेंट अगर बोलता है कि बैन कर रहा है, हो सकता है वो खुद बिटकॉइन खरीद रहे हैं। अब वो पूछ रहे हो क्यों खरीद रहे हैं? क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि ये ग्लोबल एरा है। आप ऐसे एरा में रह रहे हो जहां पे एक जियोग्राफी उतना मैटर नहीं करता। बिटकॉइन हैज अ ग्लोबल वैल्यू एंड सो यू आर बाइंग इनटू कमोडिटी विच इज ट्रेडिंग ग्लोबली। जो ग्लोबली ट्रेड हो रहा है उसका प्राइस लोकली डिटरमिन नहीं होता है, ग्लोबली डिटरमिन होता है। नाउ जस्ट इमेजिन, थिंक अबाउट इट, 141 कंट्रीज, मे बी ज्यादा कंट्रीज हैं, अगेंस्ट वन कंट्री, विच हैज मोर वैल्यू। अगर 140 कंट्रीज बोलती है कि दिस हैज गॉट वैल्यू और एक कंट्री बोलता है कि दिस हैज नो वैल्यू, व्हाट डू यू थिंक कि ये जो कंट्री के लोग हैं क्या करने वाले? जो डिसीजन कर रहे हैं कि ये इलीगल है या बैन हो जाएगा, वो लोग क्या डिसीजन कर रहे हैं? वो लोग जो अपना डिसीजन ले रहे हैं, जो 140 कंट्रीज के हिसाब से ले रहे हैं या वन कंट्री के हिसाब से ले रहे हैं, उनको वैल्यूएशन कैसे आ रहा है? ये क्वाइट पॉसिबल है कि गवर्नमेंट्स भी प्राइस को मैनिपुलेट करें, गवर्नमेंट्स के लोग भी प्राइस को मैनिपुलेट करें, क्योंकि वो खुद बाय करना चाहते हैं। कल किसी और कंट्री में जाके वहां पे बिटकॉइन यूज करना, इट्स सो इजी, इट्स अ ग्लोबल कमोडिटी, राइट? और रिसेंटली ऐसे स्टेटमेंट आया है जेपी मॉर्गन से। तो जेपी मॉर्गन वापस से बोल रहा है कि वॉल स्ट्रीट जो है, इन्वेस्टर्स है, वो बाय नहीं कर रहे हैं और वॉल स्ट्रीट इनफैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी स्पेस को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि बेयर मार्केट चल रहा है। नाउ आई थिंक दिस इज टोटल लाई, पूरा बहुत बड़ा झूठ है।
इनफैक्ट मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा जेमी डायमंड का। नॉट श्योर अगर आप 2017 से हो, अप्रैल मई से, तो आपको पता होगा कि जेमी डायमंड जो सीईओ हैं जेपी मॉर्गन के, उन्होंने बिटकॉइन को बहुत पहले फ्रॉड बोल चुके हैं। और होता क्या है, एक तरफ ये बिटकॉइन को फ्रॉड बोलते हैं और जेपी मॉर्गन ने खुद ने बाय किया है। आई डो नॉट रिमेंबर कि वो बिटमेक्स एक्सचेंज था या बिटफिनिक्स एक्सचेंज था, जहाँ पे जेपी मॉर्गन ने बहुत सारी बिटकॉइन की बाइंग की थी। जैसे ही बिटकॉइन को फ्रॉड बोला था और दूसरी तरफ बैंक्स ने बाइंग की थी। ठीक है। इसके अलावा इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने ये भी बोला था कि किसी भी एम्प्लॉयज को भी अगर बिटकॉइन खरीदते बेचते पकड़ा गया तो उसको फायर कर देंगे। जबकि दूसरे हैंड पे जेपी मॉर्गन जो है बिटकॉइन बाय और सेल कर रहा है। आप सोच सकते हो ये किसी के लिए भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कम्युनिटीज के लिए बहुत इजी है। पहले बोल देना कि ये तो फ्रॉड है, ये गलत है, ये इलीगल है, और पीठ पीछे खुद बाइंग करना। पीठ पीछे खुद बाइंग करना क्यों? क्योंकि उसकी ग्लोबल वैल्यू है, एक कंट्री में से डिपेंडेंट नहीं करता है। मुझे मालूम है अगर मेरे को 100 बिलियंस के ऊपर मेरा रोप चलता है या मेरा इन्फ्लुएंस है, तो मैं सबको बोल दूंगा कि यू नो व्हाट, बिटकॉइन इज रॉन्ग, बिटकॉइन इज इलीगल। सब लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। इसमें मुझे मौका मिलेगा बाइंग चीप करने का। गवर्नमेंट के साथ भी हो सकता है, ये सेंट्रल बैंक के साथ भी हो सकता है, ये बैंक्स के साथ भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल हम लोग ने जेमी डायमंड के साथ देखा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप अंधाधुंध जाके बिटकॉइन बाइंग करो, यू नो, जस्ट बिकॉज ये लोग बोल रहे हैं आप कुछ भी करो। मैं बोल रहा हूँ कि ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्वियसली मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जाके आप बिटकॉइन खरीदो। अपनी खुद की रिसर्च करो। बिटकॉइन अभी भी बहुत रिस्की है, क्या बॉटम है, क्या अप है, किसी को नहीं पता। बट मुझे लगता है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, कि लॉन्ग टर्म में एक डिजिटल गोल्ड हो जाएगा और सारे लोग, सारे सेंट्रल एंटिटी, गवर्नमेंट, बैंक, सब लोग इस गोल्ड को सस्ते से सस्ते लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से, फिलहाल के हिसाब से। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में किसी ने देखा है? नहीं देखा है। हो सकता है कोई और क्रिप्टो करेंसी हो। फिलहाल बिटकॉइन इज अ गोल्ड, और बिटकॉइन पे हाथ लगाने के लिए सब के सब पीछे पड़े हैं। जितना प्राइस मैनिपुलेट हो सकता है, सब लोग प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं, प्राइस को गिराते हैं और उस पर हाथ लगाते हैं। और जहाँ तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात है, जहाँ तक ये बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, जहाँ तक मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक से एक आ रहा है। नैस्डैक आ रहा है, बैक तो थोड़ा डिले डेफिनेटली हुआ है, बट मुझे लगता है बैक भी आ रहा है। इसके अलावा ओटीसी में बहुत सारी बाइंग हो रही है, बहुत सारे बैंक्स बाय कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वेनेजुएला जो है, जो पेट्रो डॉलर है, वहाँ पे मेरे ख्याल से इनिशियली लोगों को ऐसा डराया था कि बिटकॉइन विल बी इलीगल, और बाद में खुद बिटकॉइन बाय किया और अभी उनका खुद का पेट्रो डॉलर भी है। Guys, the situation that we are in right now, you know, for a government also, it's very easy to say कि it's illegal, but who knows कि वो खुद बाय कर रहे हैं illegal बोल के। You never know. Who knows? Like I said, Bitcoin belongs to 140-80 countries. एक कंट्री को बिलोंग नहीं करता। And how easy it is for people to manipulate the price in one country. एक कंट्री में आप प्राइस मैनिपुलेट कर लो, वहां से सस्ते में बिटकॉइन खरीद लो और दूसरे कंट्री को मूव हो जाओ। कितना आसान है ये, कोई भी करेगा ये। एंड आई थिंक यही हो रहा है। अदरवाइज बिटकॉइन का प्राइस 3,500 गिनना बहुत मुश्किल था, एटलीस्ट बिटकॉइन का। Not sure about other cryptocurrencies because Bitcoin is going to be the next digital gold. So बहुत सारा मैनिपुलेशन हो रहा है प्राइस में, डराना, धमकाना, फंड क्रिएट करना, एट द सेम टाइम एक्यूमुलेट करना, यही चल रहा है। चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, चाहे यू नो, इन अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। डेफिनेटली आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि प्राइस मैनिपुलेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है? लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों के विश्वास को मैनिपुलेट किया जा रहा है प्राइस को मैनिपुलेशन के लिए, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड।
2018, 2019, 2020, इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड। किसी भी चीज़ की वैल्यू आज डिराइव किसी एक कंट्री से नहीं होती, ग्लोबली डिराइव होती है। क्रिप्टो ट्रूली ग्लोबल है। अगर कोई कंट्री उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, इसका फ़ायदा किसको जाएगा सबसे ज़्यादा, आप सोचो। मेरे हिसाब से आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, मैनिपुलेशन चल रहा है कि नहीं? कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।